श्री वृंदावन विहारिणी बिहारी लाल की जय। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री राधा बाबा महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज के प्रवचनों एवं लेखों की श्रृंखला में प्रस्तुत है आज का विषय निर्बल केवल राम। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं कि भगवान के मार्ग पर चल रहे हैं तो अकेले चलें, वे हमेशा साथ हैं। जिसका कोई नहीं होता है उसके भगवान होते हैं। जहाँ दूसरे की सहायता मिलती रहती है वहाँ भगवान की सहायता की अपेक्षा नहीं होती, परंतु जिसके कोई नहीं होता है उसके तो भगवान होते हैं। सुनी री मैंने निर्बल के बलराम, जब लगी गज बल अपनों बरत्यो, नेक स्वर्यो नहीं काम। निर्बल है बल राम पुकार्यो, निर्बल है बल राम पुकार्यो, आए आधे नाम, आए आधे नाम। सुनीरी मैंने निर्बल के बलराम। गजराज, मत्त गजराज, यूथपति गजराज, हजारों हाथी और हथिनियाँ उसके दल में मतवाला सरोवर में आकर नहाने लगा। ग्राह ने पैर पकड़ा और अंदर खींचने लगा। गजराज ने सोचा, यह क्या है? मेरे दल के सामने इस ग्राह का कौन सा बल? अभी झटका देकर बाहर निकाल दूंगा। बाहर खींचा परंतु खींच न सका। हाथियों से कहा, लगाओ जोर। हाथियों ने पूंछ और सूंड का गठबंधन करके जैसे इंजन में गाड़ी के डिब्बे लग जाते हैं, इसी प्रकार सूंड से पूंछ और पूंछ से सूंड पकड़कर हजारों हाथियों की कतार लगाई। सब लगे बाहर खींचने, परंतु भगवान की लीला, वे सब नहीं खींच पाए बल्कि अंदर खींचने लगे। तब सबने बुद्धिमानी से कहा, या संसार के स्वरूप स्वार्थ को प्रकट किया कि इसे तो मरना है, सब साथ में क्यों मरे? यह मनुष्य की बुद्धिमानी या मनुष्य का स्वार्थ, भगवान जाने क्या बात है। सबने छोड़ दिया। जब लगी गजबल अपनों बरत्यो, अर्थात जब तक अपने साथियों का बल देखा तो प्रयास किया, और जब देखा हाथियों ने छोड़ दिया, हथिनियों ने छोड़ दिया, कोई साथी नहीं, कोई अवलंब नहीं, अब तो डूबना ही है, तब निर्बल भय बल राम पुकार्यो। कहा, हे नारायण। नारायण शब्द पूरा निकला नहीं, आए आधे नाम। यह आता है श्रीमद् भागवत में कि भगवान गरुड़ पर आते हुए दिखे। गजराज ने उन्हें अर्पित करने के लिए सूंड में कमल उठाया। वे वहीं आविर्भूत हो गए, गरुड़ से उतरे नहीं। अर्थात जिस गति से गरुड़ आ रहा था वह गति भी भगवान को रुचिकर नहीं, देर कर रहा है। अपने आप भगवान प्रकट हो गए, आविर्भूत हो गए। कब? जब एक भगवान को पुकारा और दूसरे सबकी आशा को छोड़ दिया। इसी प्रकार द्रौपदी का दृष्टांत है कि द्रुपद सुता निर्बल भयता दिन, तजियाए निज धाम। दुष्ट दुशासन जब राजरानी द्रौपदी के केशों को पकड़े हुए राज दरबार में ले आया, पांडवों ने सिर नीचा कर लिया और चुप होकर बैठ गए। भीष्म की मति मारी गई थी। उन्होंने कह दिया, बेटी मुझे पता नहीं कि तुम हारी गई या नहीं। युधिष्ठिर से पूछो। धृतराष्ट्र अंधा था, बड़ी धर्म की बातें कहता था, चुप हो गया, बेटों की बुरी बातें सुनता रहा। दुर्योधन का एक भाई था,
केवल उसने कहा कि अन्याय हो रहा है। कर्ण ने उसका कान पकड़कर बैठा दिया। कोई बोलने वाला नहीं। अंदर एक सिपाही को द्रौपदी को लाने के लिए भेजा गया। गांधारी ने कहा, खबरदार, हाथ लगाओगे तो। वह लौट आया। दुर्योधन ने कहा, दुशासन, तुम जाओ, उस वेश्या को नंगी करके ले आओ। वह 5 पति वाली है। पांडवों के वदन में आग लग गई, परंतु बंधन में थे, इसलिए बोले नहीं। उस समय द्रौपदी एक वस्त्रा थी, रजस्वला थी, उसके केश खुले थे। दुशासन ने माँ की बात नहीं सुनी और उसके केश पकड़कर खींच लाया। जरा सोचिए, क्या दुर्दशा उस समय द्रौपदी की हुई होगी। जरा उसके मन पर जाइए, द्रौपदी की मनःस्थिति का ध्यान कीजिए। वह राजरानी, असूर्य पश्या, जिसको कोई देख नहीं सकता था, जो पैदल भी चलती नहीं थी, उस एक वस्त्रा द्रौपदी को पकड़कर 10,000 हाथियों के बल वाला दुष्ट दुशासन सभा में ले आया है और दुर्योधन ने कहा है, इसे नंगी कर दो, मेरी जांघ पर बैठा दो। क्या दशा! कोई बोलने वाला नहीं है। द्रौपदी ने चारों ओर देखा, कोई नहीं बोला। वह हार गई। तब बोली, गोविंद द्वारकावासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवैः परिभूतां मां किं न जानासि केशव। महाभारत सभा पर्व। हे नारायण, हे श्री कृष्ण, हे श्याम सुंदर, श्री द्वारकावासिन, हे गोपी जनप्रिय प्रभो, मैं कौरवों के समुद्र में डूब गई हूँ, मुझे तुम उबारो, तुम्हारे सिवाय कोई उबारने वाला नहीं है। एक वस्त्रा द्रौपदी निराश होकर इस प्रकार से भगवान को पुकार उठी। भगवान आ गए। किस रूप में आए? बिल्कुल नए रूप में। भगवान का कहीं ऐसा अवतार नहीं हुआ। भगवान रजस्वला द्रौपदी की साड़ी बन गए। बसन रूप भय श्याम, दुशासन की भुजा थकित भई, बसन रूप भय श्याम, सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम। 10,000 हाथियों के बल वाला दुशासन साड़ी खींचने लगा। साड़ी का तो कुछ पता ही नहीं कि कितनी लंबी है। राज दरबार में साड़ी का ढेर लग गया। दुशासन पसीने पसीने हो गया। उसकी भुजाएं थक गईं। दुशासन की भुजा थकित भई। 10,000 गज बल घट्यो, घट्यो न 10 गज चीर। 10 हाथ कपड़ा अनंत हो गया, उसमें अनंत जो आ बिराजे। दुशासन हार गया। उसका दम फूलने लगा और द्रौपदी की साड़ी छोड़ श्वास लेने, दम भरने बैठ गया। क्यों? वह कपड़ा अनंत हो गया, उसमें अनंत आ विराजे ना। यह तब हुआ जो मात्र एक भगवान का सहारा रहा। इसलिए साधक एक को देखे, देर नहीं होगी। आज के प्रकरण में बस इतना ही। अगले प्रकरण में अगले विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।